क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिम सित्तुम बिल मारूफ अहदुहा अन यऊदहु इज़ा मारिज़ा। फजीलतुल शेख हाफिज़ ज़ीशान मादानी हाफिज़हुल्लाह ये बात बयान कर रहे थे। मैंने कहा चलो दो तीन बातें मैं भी अर्ज कर देता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। बस एक ही बात आपको समझानी है, तवज्जो से सुने, इसको समझें और इस पर अमल करें। वल्लाह दरस का मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। जलसे की और प्रोग्राम की कामयाबी ये नहीं है कि मस्जिद भर जाए और समझ कुछ ना आए। दुआ करें अल्लाह हमारी नियतें खालिस फरमा दे। कुछ वक़्त, कुछ दिन, कुछ घंटे पहले की बात है, एक खतीब साहब ने जलसे पर आने के लिए वक़्त देने की शर्त लगाई। उस दिन से मैं काफ़ी परेशान हूँ कि हमारा क़यामत के दिन क्या बनेगा। शर्त ये लगाई कि शहर से मुझे लेने के लिए कम अज कम 25 कारें आए। जिस शहर में मैं जा रहा हूं, मैं मामूली सा भी इशारा नहीं करना चाहता। जिस शहर में मैं जा रहा हूं, जब मैं शहर पहुंचूं तो 25 गाड़ियां आए और मेरा इस्तकबाल करते हुए, नारे लगाते हुए, फूलों की बरसात करते हुए मुझे उस गांव में पहुंचाया जाए। अल्लाह मेरे आकारी से महफूज फरमा ले। अल्लाह पाक हमारी नियतें खालिस फरमा दे। मेरे शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह जब वो खिताब करते तो ये नहीं देखते थे कि आगे 5 बंदे हैं या 500 बंदे हैं। बंदे थोड़े होते, ज्यादा होते, उन्होंने तकरीर एक जैसी ही करनी थी। शायद किसी एक को समझ आ जाए। सही बुखारी में है, बाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र दावत व तबलीग का काम करते रहे थे और उन पर ईमान लाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। क्या उस नबी का अजर व सवाब कम था? हर किसी, अल्लाह नियतें देखते हैं। बस एक ही हदीस और उसकी तशरीह। मुसलमान पर 6 हक है। मुसलमान ये फारसी का लफ्ज़ है और अरबी का मुस्लिम। मुसलमान पर भाइयों कितने हक हैं? 6, जो बयान करना है इंशाअल्लाह हम सब ने उस पर अमल भी करना है। उनमें से एक ये है वयऊदुहु इज़ा मारिज़ा। जब एक भाई बीमार हो जाए तो दूसरों का हक है कि उसकी बीमार पुरसी करेंगे इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब एक मुस्लिम बीमार हो जाए तो भाइयों का हक है कि उसकी बीमार पुरसी करेंगे ना इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम में है
हदीस से कुदसी है। अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएंगे, यब्ना आदम मरिस्तो फलम तउदनी। अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएंगे, ऐ आदम के बेटे, दुनिया में मैं बीमार हो गया, तूने मेरी बीमार पुरसी न की। बंदा हैरानगी से ताज्जुब से कहेगा, कैफा अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, तू तमाम जहानों का रब है, उनको पालने वाला है। या अल्लाह, मुझे बात समझ नहीं आई, मैं तेरी बीमार पुरसी कैसे करता। तो अल्लाह फरमाएंगे, अदालत गढ़े में, सियालकोट में, फलानी जगह पर तौहीद परस्त नमाजी मेरा बंदा बीमार हो गया था। लो उत्ताहु लब जत्तानी। हदीस है कुदसी। अल्लाह फरमाएंगे, फलाना मेरा बंदा बीमार हो गया था, तो उसकी बीमार पुरसी करने के लिए, उसकी इजाजत करने के लिए नहीं गया। लो उत्ताहु लब जत्तानी इंदा। अगर तू उसकी बीमार पुरसी करने के लिए जाता, मुझे रब को उसके पास पाता। क्या बात साबित हुई? अगर वक्त होते हुए हमने अपने भाइयों की इजाजत ना की, बीमार पुरसी ना की, क़यामत के दिन इसका हमसे सवाल होगा। सुनन इब्ने माजा, मन आदा मरीजा नादा मुनादिम मिनस समा अनतिबता व तौबा ममशाका व तबव्वत मिनल जन्नति मंजिला। हर अमल को छोटा छोटा समझ के हमने आधा दीन ही छोड़ दिया है। प्यारे भाइयों, ये छोटा अमल नहीं है। रब की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने भाई की इजाजत करना, उसकी बीमार पुरसी करना, ये बहुत अजीम अमल है। सही हदीस है, मन आदा मरीजा, जिसने बीमार की बीमार पुरसी की। नादा मुनादी मिनस समा, आसमान से आवाज आएगी, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देगा, अंतिबता, ऐ वो शख्स जो घर से निकला है अपने भाई का हाल पूछने के लिए, अपने भाई की जियारत करने के लिए, अपने भाई की बीमार पुरसी करने के लिए, अंतिबता, तू खुश नसीब है, खुश किस्मत है। वह ताब ममशा का, तेरा ये चल के जाना भी रब को बड़ा पसंद है। वह तबव्वता मिनल जन्नति मंजिला, और तूने अपने भाई की बीमार पुरसी करके अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया है। छोटा अमल है। जामे तिरमिजी कह लो या सुनन तिरमिजी, मन आदा मरीजा मुस्बिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात को खत्म करें, जो सुबह के वक्त शरत इखलास है, शरत लिल्लाहियत है, शरत ये है अल्लाह की रिजा के लिए। मेरे शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, जब कोई उनका मुक्तदी, उनका नमाजी
मोहल्ले का मुस्लिम कोई बीमार हो जाता, चंद साथियों को साथ ले जाते, उसकी बीमार पुरसी करते, साथियों को घर से बाहर निकालते और चुपके से ताकत के मुताबिक उसकी जेब में 500,000 का नोट भी डाल आते। ये इंसानियत है, ये इस्लाम है। जलसे करवाओ, इश्तिहार छपवाओ, टैले लगवाओ, कोई अहले तौहीद, अहले इल्म, मस्जिद का इमाम, मस्जिद का खतीब भूखा मर जाए, बीमार हो जाए, उसका हाल ही नहीं पूछते। जामे तिरमिज़ी सिलसिलातुल अहादीसी सहीहा में सही हदीस है, असल किताब मोजब तबरानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भाई के साथ चलकर उसकी मुश्किल को हल करवाना, अदालत में, जेल में, थाने में, किसी भाई के घर खुशी को दाखिल करना, अखराजात डाल के, राशन डाल के किसी भाई के घर से परेशानी को दूर करना, उनकी बेटी की शादी करवा के, उनके बीमार का इलाज करवा के, आप फरमाते हैं ये अमल मेरे नजदीक मस्जिद नबवी में 30 दिन इत्काफ बैठने में से ज्यादा पसंदीदा महबूब है। चंद भाई इकट्ठे करके तंजीम बना के 5,000 इकट्ठा करके मस्जिद बनवा सकते हैं, बनवानी चाहिए। मस्जिद में टाइलें लगवा सकते हैं, लगवानी चाहिए। एसी लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए। अजर की बात है, सवाब की बात है। 5-5 लाख इकट्ठा करके जलसा करवाना पड़े, करवा लेते हैं। जलसा बाहर करवाने की इजाजत भी थाने से पुलिस वालों की खिदमत करके लेना चाहे ले सकते हैं। कर ये काम अच्छा है, अजर है, सवाब है। अगर मस्जिद का इमाम, मस्जिद का खतीब, मोहल्ले का गरीब, मस्जिद का नमाजी बीमार हो जाए तो 10 बंदे इकट्ठे होकर 10-10 हजार इकट्ठा करके उसका इलाज क्यों नहीं करवा सकते? इसलिए कि वहां नंबर नहीं बनेंगे। जामे तिरमिज़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक़्त अपने भाई की बीमार पुरसी करता है, जरा तवज्जो बात खत्म करें, उसके साथ अल्लाह के 70,000 फरिश्ते निकलते हैं। लोग फोन कहते हैं साहब दुआ कर रहे थे, कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफा दस दो। भाई दुआ भी जिंदा मुझसे नहीं, जिंदा औले जाए कराम से करवानी चाहिए। मैं तो तुवैलब हूँ, ख्वैतब हूँ, गुनाहगार हूँ। जो जिंदा अल्लाह के वली हैं उनसे दुआ करवानी चाहिए, अस्कार भी करने चाहिए। कुछ और भी करना पड़ेगा, ऐसे वलायत नहीं मिलेगी सिर्फ तस्बीह फेरने से। तस्बीह भी फेरनी पड़ेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई रब के फरिश्ते जो मासूमीन हैं, अनिल खता है, जिनसे गलती का चांस नहीं है, गलती का इम्कान नहीं है, उनसे हम दुआएं क्यों नहीं लेते? इसलिए कि वक्त निकालना पड़ता है। जो सुबह के वक्त अपने भाई की बीमार पुरसी करने जाता है, उसके साथ कितने फरिश्ते निकलते हैं जी? 70,000 दुआ करते हैं, अल्लाह ये घर से निकला है, कोई लालच नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई दुनिया का मफाद नहीं है। या अल्लाह तेरी रजा के लिए अपने भाई की बीमार पुरसी के लिए निकले हैं। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, मौला इसको मुआफ करके इस पर रहमत फरमा दे। वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और बीमार पुरसी करने से
जन्नत में इसका बाग भी तैयार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शाम के वक़्त अपने घर से निकलता है अपने भाई की इजाज़त करने के लिए, उसकी बीमार पुरसी करने के लिए, उसके साथ 70,000 फरिश्ते निकलते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह इसने वक़्त निकाला, अपनी नाक को मिटा दिया, फलाना इससे नाराज था, फिर भी ये चला गया, 70,000 फरिश्ते इसके साथ निकलते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह इसको मुआफ करके इस पर रहमत फरमा। वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना। और बीमार पुरसी करने से जन्नत में इंसान का क्या तैयार हो जाता है जी? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।